हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, वी आर नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखिए क्या करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर सोसाइटी क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ठीक है, आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कंप्लीट बनाना है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीटली दिया हुआ है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में, चलिए रिसिप्ट साइड से चलते हैं। पहले देख लेते कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। नहीं सर, कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है। चलिए यहां पे चलते हैं। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द कैश बैलेंस एंड कैश बैलेंस इज द असेट्स एंड असेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट से कैश में जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस बेटा ध्यान दीजिए, इस साल की इनकम कौन सी है, साल कौन सा है 1920, इस साल की इनकम कौन सी है, पूरी 60,000, 10,000 या 50,000, ओनली एंड ओनली 50,000। 1920 की इनकम कौन सी है, 50,000। चलिए 50,000 एंट्रेंस फीस में लिख देते हैं अपन 50,000 रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको 1920 का 90,000 रुपए मिल चुका है और ये 90,000 रुपए 90% है, मतलब 10% आउटस्टैंडिंग है। बात समझ में आ रही है, 10% क्या है, आउटस्टैंडिंग है। 90,000 रुपए 90% है, 10% आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान दीजिए इस 90% को आपको 100% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे रिसीव नहीं हुआ लेकिन आपकी इनकम तो है। तो मैंने यहां पर सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करा है, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। बोलिए बात समझ में आ रही है, तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी पूरे लाइफ टाइम के लिए मिली है, मतलब ये ऐसे मेंबर है जो आपको हमेशा पैसा नहीं देंगे। ये आपको क्या हुआ है, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिली है। देन इट विल बी ए लाइबिलिटी, क्योंकि वो बार बार नहीं देगा, रेवेन्यू नेचर का नहीं रहेगा, ये कैपिटल नेचर का हो गया। आ रही बात समझ में, ये कौन सा हो गया, ये हो गया है आपका कैपिटल नेचर का। तो ये 20,000 आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो ऑफ होगा लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से। बोलिए बात समझ में आई। ठीक है, डोनेशन, डोनेशन मिला, कोई रिस्ट्रिक्टेड है क्या, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है क्या, मतलब ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। तो ये कैसा डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, सामान्य प्रकार का डोनेशन है। तो जनरल सामान्य प्रकार का डोनेशन है, मतलब आपकी इनकम है 1,20,000 रुपए आपकी इनकम हो जाएगी। डोनेशन 1,20,000। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ध्यान दीजिए टूर्नामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, स्पेसिफिक कर दिया, उसको इसको स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये डोनेशन क्या काम में आएगा। तो स्पेसिफाइड कर दिया है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा 50,000। बेटा देखिए अभी अपन बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर पॉइंट को बताते चल रहा हूं, कौन सा पॉइंट का कहां कहां इफेक्ट जाएगा। ठीक है सॉरी। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए, तो अगर टूर्नामेंट के लिए हुआ है तो ये आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो ऑफ होगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, वापस से स्पेसिफाई कर दिया कि काय के लिए मिला है, गवर्नर्स पार्टी के लिए, मतलब ये जनरल नहीं है, सामान्य प्रकार का नहीं है। तो ये भी आपका कहां जाएगा, 15,000 रुपए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, आपको ये देखिए ये रिसिप्ट वाला साइड है। तो अभी अपन क्वेश्चन में यहां जंप नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी, एफडी करवाई, उस पर 8% आपको ब्याज मिला 2,400 रुपए। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी 8% कितना हो गया, 2,400 रुपए का। ठीक है,
ठीक है, मैंने आपका इनकम साइड लिख दिया। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने रद्दी न्यूज़पेपर बेच दिए, सामान्य प्रकार की चीजें बेटा इनकम है आपकी। ठीक है, कितने रुपए? 300 रुपए। तो सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज। अब ध्यान दीजिए, सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल आपकी असेट से, तो असेट से तो ये बिकेगी तो आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट जाना चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में से आपके स्पोर्ट्स मटेरियल कम हो जाएंगे। जनरल एंट्री बनेगी बैंक का अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपकी जनरल एंट्री बनती अगर आप स्पोर्ट्स मटेरियल बेच रहे हैं तो। लेकिन साथ ही साथ इसमें लॉस हुआ है, तो लॉस का इफेक्ट आप पी एंड एल में डालेंगे, बाकी का इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि बाकी आपकी बैलेंस शीट, मतलब अगर देखे बेटा, देखो यहाँ पे 1200 रुपए की चीज आपने 500 रुपए में बेच दी, तो अगर इसकी मैं जनरल एंट्री करूं तो एंट्री होगी बैंक का अकाउंट डेबिट 500 रुपए, जो कि आपका बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट डेबिट, डिफरेंस अमाउंट 700 रुपए से डेबिट, और टू स्पोर्ट्स मटेरियल 1200 रुपए से स्पोर्ट्स मटेरियल कम होगा, 500 रुपए से बैंक बढ़ेगी, और बाकी जो 700 रुपए वो आपके कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि आपको लॉस हुआ है, गेन होता तो क्रेडिट होता, लॉस हुआ है तो डेबिट होगा। ठीक है, कितने रुपए? 700 रुपए। लॉस ऑन सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लॉकर रेंट 6800 रुपए मिले, लेकिन इस 6800 में 600 रुपए कब के हैं? पिछले साल के। तो बेटा 600 रुपए पिछले साल के, तो इस साल के कितने हैं? 6200 रुपए। इस नाम से लॉकर्स रेंट। ठीक है, चलिए इस साइड का तो हो गया, रिसिप्ट साइड पूरा कंप्लीट। पेमेंट साइड चलते हैं। रेंट 60,000, 60,000 में पिछले साल के 15,000 रुपए इंक्लूडेड है। ये 60,000 में पिछले साल के इंक्लूडेड है 15,000, तो करेंट ईयर का खर्चा कितना हुआ? 60,000 माइनस 15,000, दैट इज 45,000। ये मैंने एक का यहां पर कैलकुलेशन भी करके बताया, 60,000 माइनस 15,000, ठीक है, 45,000। अब देखिए ऐसा कैसा, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000, लेकिन इसमें 15,000 रुपए कब के? आगे आने वाले सालों के। आगे आने वाले साल के कितने हैं? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए भी माइनस होंगे, तो सिंपल सी बात है, इस साल का खर्चा कितना? 45,000 रुपए का। आगे 8% फिक्स डिपॉजिट, 8% फिक्स डिपॉजिट आपने 1,20,000। तो देखिए फिक्स डिपॉजिट करा तो ये तो आपका असेट्स हो गया, तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इस पे ब्याज तो कैलकुलेट करके देख लो, इसमें डेट दे दी है, तो देखते हैं अपन कैलकुलेट करके कि कितना हुआ। देखिए 1,20,000 इंटू 8% कितना हो गया? 9,600। आ रही बात समझ में? 9,600। अब ये कब करा है? 1 अक्टूबर को, मतलब आधे साल का। 9,600 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4,800, 4,800। ठीक है, 9,600 डिवाइडेड बाय 2, 4,800। अब ध्यान दीजिए, 4,800 रुपए आपकी इनकम हुई थी, लेकिन 4,800 में से आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर 2,400 रुपए मिले, मतलब बाकी जो 2,400 रुपए हैं वो क्या हो गए? अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब आपने कमा लिया है, लेकिन अभी आपको मिलना बाकी है। ये रहा इंटरेस्ट, इसमें आप ऐड करेंगे 2,400 रुपए, किस नाम से? अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 4,800 रुपए। बोलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिए, क्या आपके पास टूर्नामेंट का फंड है क्या? हाँ बिल्कुल सर, यहां पर देखो आपको दिख रहा है 50,000 रुपए का टूर्नामेंट फंड, मतलब ये 50,000 रुपए आपकी बैलेंस शीट में गए होंगे, और उसी में से ये 10,000 रुपए आपके बैलेंस शीट में से कम हो जाएंगे, मतलब टूर्नामेंट का फंड आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 40,000 रुपए का दिखेगा। आ रही बात समझ में? बुक्स, बुक्स आपकी असेट्स होती है, बुक्स आपकी क्या होती है? असेट्स होती है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगी। स्टेशनरी आपके खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस में दिखते हैं। बुक्स असेट्स है, स्टेशनरी खर्चे।
ठीक है। तो बुक्स आपके असेट से तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, वो कहां जाएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड। न्यूज़पेपर का खर्चा, बेटा ये तो आपको हर महीने न्यूज़पेपर का पेमेंट करना पड़ता है, तो 1000 रुपए आपका न्यूज़पेपर का खर्चा हुआ, तो ये न्यूज़पेपर का खर्चा एक्सपेंसेस में जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपका नॉर्मल सा खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, ठीक है, 19,000 का। और ये तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है, तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल लगाएंगे, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 2,81,300। उसमें से ये सारा अमाउंट अगर आप माइनस करेंगे तो बचा हुआ आपके पास क्या हो जाएगी, दैट्स योर सरप्लस। मतलब इतना आपको इनकम हुई और इस इनकम में से आपका ये सारा का सारा खर्चा हो गया, तो बचा हुआ जो है वही आपकी क्या है, बचा हुआ वही आपकी इनकम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, ओके, थैंक यू।